गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रो विद प्रियंका। मॉर्निंग हो गई है और बस चाय पी रहे हैं। और ये देखिए आज सुबह सुबह ये हमारे यहाँ तो इसको रोजड़ा कहते हैं, शायद हिंदी में इसको नील गाय कहते हैं। हमारे घर के एकदम सामने आ गया था, तो बस हम सब लोग उसी को देख रहे थे। सिया तो जानवरों के लिए बिल्कुल पागल है, वो देख के बहुत खुश हुई। और फिर मैंने बनाई रोटी, और इतनी गर्मी भयंकर है और उस गर्मी में रोटी बनाना बहुत मुश्किल का काम हो रहा है। और पसीना इतना आ रहा है कि बस पूरा स्नान कर लिया पसीने से। मम्मा नहा धो के बिल्कुल रेडी हो गई है और रोज़ की तरह अपना डेली पूजा पाठ कर रही है, तो मैंने भी आज वीडियो बना लिया। मम्मा यहाँ पे तुलसी जी की पूजा कर रही है और शालिग्राम जी की भी साथ में, और शिवलिंग भी है, तो सबकी साथ में ही पूजा चल रही है। मम्मी का रोज़ का नियम है कि सुबह सुबह ये सब पूजा पाठ करके फिर ही खाना खाते हैं। मम्मी को बहुत शौक़ है इन सब का, और मम्मा डेली ये सब करती है और व्रत भी कर लेती है। हफ्ते में 2-3 तो व्रत भी कर लेती है। और हम उन्हीं के बच्चे होके भी एक भी व्रत नहीं कर सकते, महीने में एक व्रत नहीं कर सकते, भूखा नहीं रहा जाता गाइस, बिल्कुल भी व्रत नहीं किया जाता। अब कल निर्जला 11 है, तो बस मम्मी तो खुद करने वाली है, लेकिन हम लोगों को भी कह रही है कि अगर तुम लोगों से होती है तो करो। तो फिर मैंने और मेरी सिस्टर ने भी डिसाइड किया है कि हम लोग भी कल पहली बार निर्जला एकादशी करने वाले हैं। तो फाइनली हम लोग निर्जला एकादशी करेंगे और पानी तो पियेंगे, लेकिन खाना वगैरह कुछ नहीं खाएंगे, अन्न नहीं खाएंगे, पानी बिना तो नहीं रह सकते। तो फ्रेंड्स कल करेंगे व्रत, देखते हैं कितना क्या सहन कर पाते हैं। पहली बार कर रही हूँ मैं तो। तो फ्रेंड्स मम्मा जब तक पूजा पाठ कर रही थी, मेरी सिस्टर ने बच्चों को नहला दिया और फिर बस हम लोगों ने खाना वाना खाया और नहा धो के रेडी हो गए थे। वह है दोपहर का टाइम और बस मैं बैठ गई थी सिलाई पे। यार सिलाई होती ही नहीं है, मायके में हो चाहे ससुराल में हो, मतलब आलस के मारे सिलाई यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं हो रही। मुझे लगा मैं वहाँ जाने के बाद सिलाई करूँगी आराम से, पर इतना आलस आता है ना कि पूछो मत। कुछ भी नहीं हो रहा है, व्लॉग भी नहीं बन रहे। सिया और सूर्यांश के सोने का टाइम हो गया था और सिया को लिटरली उसकी गोदी में ही नींद आ गई थी। तो सूर्यांश थोड़ी देर तो उससे प्यार कर रहा था, थो नज़र न लगे, कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों। लेकिन फिर सूर्यांश कहने लगा कि मम्मा मुझे भी नींद आ रही है, हटाओ इसको हटाओ। तो मैंने कहा नहीं, पहले थोड़ा सा वीडियो बना लेते हैं फिर हटाऊँगी। इन दोनों के बीच में 5 साल का गैप है और मुझे बहुत फ़ायदा है। ये इवनिंग का टाइम है और गाइस लिटरली ये नील गाय वापस आ गई हमारे घर के सामने, और फिर से मैंने वीडियो बनाया। और आप लोग देखो ये कितना बड़ा है देखने में। बच्चे डर भी रहे थे और इसको देखने के लिए भी ज़िद कर रहे थे। ये पता नहीं कहाँ से आ गया है घूमते घूमते, और रोज़ घर के सामने आ रहा है। उड़द की दाल को भिगो के पीस लिया था, सांभर वड़े बनाने थे। उड़द की दाल में मिर्ची और लहसुन का पेस्ट डाल दिया और फिर उसके अंदर अच्छे से हिलाया और नीम के पत्ते डाल दिए, मीठे नीम के, और प्याज डाल दिया। और ये है हींग, जो कि टेस्ट के लिए थोड़ी सी डाल दी थी। और ये सब डालने के बाद में इसको अच्छे से हिला दिया। थोड़ा सा इसमें सोडा मिला दिया जिससे कि फूले फूले बने, नमक मिलाया, और लास्ट में हमने मिला दिया था धनिया, सूखा धनिया। और फिर बस इसको अच्छे से पेस्ट को हिला के रख दिया था थोड़ी देर के लिए। और साइड में हमने दाल भिगो के रखी थी तुअर की, ताकि सांभर दाल बना सके। और ये सारी ग्रेवी के लिए हमने पेस्ट बनाया। और ये तुअर दाल भीगने के बाद में ये दाल को उबालने के लिए कुकर पे चढ़ा के नमक डाल के और चुटकी भर हल्दी मिला लेंगे, और फिर कुकर बंद करके इसको हमने उबालने के लिए रख दिया था गैस के ऊपर। और दाल उबलने के बाद में हमने साइड में बनाए थे वड़े, सांभर वड़े। तो ये वड़े हम लोग तल रहे हैं, लेकिन ये जो शेप है ये एक ही आया था। हमने फिर लास्ट में वो नॉर्मल वड़े ही बनाए। और ये दाल फ्राई कर रहे हैं हम लोग। ये देखिए ये ग्रेवी है, जो इसको अच्छे से मसाला डाल के पका दिया। नॉर्मल घर के मसाले डाले स्टार्टिंग में, और मसाले पकने के बाद में उबली हुई दाल मिला दी। और दाल अच्छे से मिलने के बाद में थोड़ी सी पका ली, और पकाने के बाद में उसमें हमने मिलाया इमली का पानी। और ये बड़े हमने जो तले थे ये इमली का पानी है। दाल को मिला लिया अच्छे से, और ऊपर से ये धनिया और ये मसाला डाल दिया, और बस बिल्कुल रेडी थे। आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।